हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे ही हो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि क्वी फी के पास आती है और उससे कहती है कि रुई कल रात से गायब है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो अब आगे क्वी फी से कहती है कि रुई सिर्फ मेरा भाई ही नहीं है बल्कि वो हमारे फैमिली का फ्यूचर में होने वाला मास्टर भी है। जब हम कैपिटल सिटी से यहाँ पे आ रहे थे तब मेरे फादर ने मुझसे ये कहा था कि मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना है। और ये कहने के साथ ही क्वी रोने लगती है। तो फी उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। और फिर फीलिंग कहती है कि जुई और लियो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो रुई को खोजने के लिए। तो लियो कहती है कि तुम इंसान हो और तुम मेरे साथ ऐसे बात मत करो क्योंकि मैं नोबल वुल्फ क्लैन से हूँ और आखिर मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। लेकिन तभी जुई उसे चीटी काटती है और कहती है कि चुप रहो, ये हमारे मास्टर की वाइफ है और ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है और हमारे मास्टर हमेशा इनसे मार भी खाते हैं। लेकिन हमारे मास्टर जल्दी ही इन्हें डिवोर्स दे देंगे और उसके बाद हमें इनके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब ये अनाउंस होता है कि हमारे प्रेसिडेंट यानी कि डीन बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज के मैच को मिस फेंग मैनेज करेंगी। और फिर मिस फेंग चिल्ला के कहती है कि आज मेरा मूड खराब है, इसीलिए कोई भी मुझसे किसी भी तरह की बदतमीजी करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन साओ सिंगलू उन्हें देखकर ये सोचने लगता है कि स्कूल के प्रेसिडेंट बिजनेस ट्रिप पे गए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 इंसान एक साथ गायब है, रुई, वो ओल्ड मैन और प्रेसिडेंट, और इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर लिंग कहती है कि हेलो साओ सिंगलू। लेकिन उसके बाद लिंग कहती है कि किसी ने मुझसे तुम्हें ये कहने के लिए कहा है, लेकिन रुको, मैं अपनी फैमिली का नाम बताने से पहले तुमसे ये सारी चीजें सच सच कहने वाली हूँ। लेकिन साओ सिंगलू उसकी बात सुन के ये सोच रहा होता है कि इसके फैमिली में सब क्या होनेस्ट होते हैं। फिर लिंग कहती है कि मेरे क्लैन से किसी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम इस मैच को हार जाते हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। लिंग फैमिली फी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। और ये सुन के साओ सिंगलू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम कह क्या रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे कहने से कि तुम्हारे निस ने तुमसे क्या कहा है। तो लिंग कहती है कि मेरी निस लिंग फैमिली की होस्टेज है और वो फी की मम्मी भी है। लेकिन जब वो सामने देखती है तो साओ सिंगलू अलग ही नशे में होता है और फिर वो लिंग से पूछता है कि चलो छोड़ो, वैसे तुम कितने साल की हो। तो लिंग कहती है कि मैं 16 साल की हूँ और मेरी मॉम ने मुझे तब जन्म दिया जब वो 100 साल की थी और इसीलिए मेरे पास सबसे बड़ी रैंक है मेरे फैमिली मेंबर्स में से और फी को मुझे ग्रैंडमा कहना चाहिए। लेकिन लिंग की ये बात सुन के साओ सिंगलू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ग्रैंडमा। लेकिन फिर ऊपर से मिस फेंग कहती है कि आखिर तुम दोनों कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें फाइट नहीं करनी है। और फिर लिंग कहती है चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद वो अपने हाथ में एक मैजिकल बॉल बनाती है और उन छोटे छोटे बॉल्स को वो खा लेती है, जिसे देखकर साओ सिंगलू थोड़ा सा चौंक जाता है कि आखिर ये है क्या। और फिर लिंग उन सारी गोलीज को खा लेती है और कहती है कि मैं तुमसे एक चीज तो कहना भूल ही गई कि फी के मदर ने ये कहा है कि अगर तुमने मैच के दौरान किसी भी मेंबर को हिट किया या फिर परेशान किया जो कि लिंग फैमिली के हैं तो ऐसा माना जाएगा कि तुम लिंग फैमिली के सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हो और फिर वो फी की शादी तुमसे नहीं होने देंगी। और ये कहने के साथ ही वो साओ सिंगलू पे अटैक कर देती है। लेकिन साओ सिंगलू उसके अटैक को डोज करता है और कहता है कि इसके पाँव के अंदर तो बहुत ज्यादा फायर है। और उसके बाद लिंग कहती है कि तुम तो सच में बहुत ज्यादा तेज हो। और ये कहने के साथ ही वो वापस से साओ सिंगलू पे अटैक कर देती है। लेकिन साओ सिंगलू फिर से उसे डॉज कर देता है। लेकिन साओ सिंगलू को ऐसा करता हुआ देख के ताइसेंग कहता है कि आखिर साओ सिंगलू ये क्या कर रहा है, वो तो उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता है। साओ सिंगलू लिंग के अटैक को बार बार डॉज कर रहा होता है और वो उसके अटैक को डॉज करते करते मन में ये सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसे नुकसान पहुंचाया तो मैं फी से शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना फास्ट हूँ कि मैं इसके अटैक को डोज कर सकता हूँ। और ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्टॉर्म टेक्निक की मदद से। और अब साओ सिंगलू बड़ी ही तेजी से पीछे चले जाता है और मन में सोचता है कि मैं इसे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, मुझे उसे फुसला के धीरे से इस बैटल फील्ड से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन फिर लिंग कहती है कि तुम बड़े ही तेजी से मूव कर पा रहे हो और मैंने इस चीज को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम्हें भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे फुसला के इस बैटल फील्ड से बाहर कर दोगे। और ये सुन के साओ सिंगलू भी चौंक जाता है कि आखिर इसको कैसे पता चला। फिर लिंग कहती है कि लास्ट मैच के बाद से मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें पता चली है। और ये कहने के साथ ही वो साओ सिंगलू पे अपने फायर बॉल से अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी साओ सिंगलू उसके सारे फायर बॉल्स को डॉज कर देता है। लेकिन ये देखने के बाद कि साओ सिंगलू उसके अटैक को डॉज कर रहा
है। लिंग एक और मैजिकल पिल बना के उसे खा लेती है, जिसे देख के शाओसिंग लू हैरान हो जाता है। और प्रेसिडेंट जो कि अनाउंस करते हैं हर चीज को, वो कहते हैं कि ये पिल तो सच में बहुत ज्यादा महंगी होती है, लगता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। तो मिस फेंग कहती है कि हाँ, कि इसकी फैमिली के पास बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि इसकी फैमिली एलिक्सर मेकर है। और अब मिस फेंग मन में ये सोचने लगती है कि मैं उस टाइम को मिस कर रही हूँ जब मैं अपने घर पे थी। और फिर वो गुस्से में कहती है कि आखिर मैं इस बेकार सी जगह पे क्यों आई, और वो भी उस दारूड़िया ओल्ड मैन के साथ। लेकिन वहीं पे खड़े अनाउंस करने वाले प्रेसिडेंट मन में ये सोच रहे होते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी मैं जुफूती के मिशन में कोई भी उसका हेल्प नहीं कर सकता। और अब हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग शाओसिंग लू के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर देती है और ये कह रही होती है कि शायद अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन फिर अचानक से शाओसिंग लू बाहर आ जाता है और लिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन लिंग अपने पैर का इस्तेमाल करती है और शाओसिंग लू को मारती है, जिससे शाओसिंग लू पूरा का पूरा धुआं बन जाता है। और ये देखकर लिंग ये समझ जाती है कि ये तो सिर्फ एक शैडो था। और फिर वो कहती है कि शाओसिंग लू आखिर तुम कहाँ हो, बाहर आओ। लेकिन फिर अचानक से शाओसिंग लू नीचे से बाहर आता है और लिंग को बहुत सारे पंचेस मारता है, जिसकी वजह से वो दूर फेंका जाती है। लेकिन शाओसिंग लू ने जब लिंग को बहुत सारे पंच मारे होते हैं, उसी समय उसने अपने स्पिरिट्स बॉल को भी उसके ऊपर छोड़ दिया होता है। और उसके बाद वो चुटकी बजाते ही उन स्पिरिट बॉल्स को भी फोड़ देता है, जिससे लिंग बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। और वहाँ पे खड़े सारे स्टूडेंट्स ये देख के कहते हैं कि आखिर ये इतने क्यूट गर्ल को कैसे नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन लिंग वापस से नीचे आती है और कहती है कि फाइनली तुमने लिंग फैमिली के मेंबर को हर्ट किया है और इसीलिए अब तुम्हारी शादी फिर से नहीं होगी। लेकिन अभी तक मुझे एक भी चोट क्यों नहीं लगी। और इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का दी एंड यहीं पे होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले।